स्कूल शहर से थोड़ा बाहर था। छुट्टी के बाद तमाम तलबा और अस्ताज़ा अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे, लेकिन वो तीनों आवारा लड़के अभी भी स्कूल में मौजूद थे। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब चौकीदार के अलावा सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, तो वो सीधे चौकीदार के पास पहुंचे और पूछा, चाचा रशीद, सब मामला ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं होगा यहाँ? रशीद चाचा खबासत से मुस्कुराया और बोला, बादशाह, किसी बात की फिक्र नहीं करनी, मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, भले आखिर ही में मिले। हिस्से की फिक्र ना कर चाचा, माल ही ऐसा है कि तुझे मजा आ जाएगा। आज लड़की को वर्गला कर लाने की बारी ज़ाहद की थी। उसने लड़की को हर तरह से यकीन दिलाया कि छुट्टी के बाद स्कूल से बेहतर मिलने के लिए कोई जगह नहीं है और वहाँ किसी डर के बगैर मिल सकते हैं। वो किस्मत की मारी उसकी बातों में आकर मुकर्ररा वक्त पर स्कूल पहुँच गई, जहाँ हमेशा की तरह स्कूल के चौकीदार के ताआवुन से मिलने का खास इंतजाम था। ये 4 लड़कों का ग्रुप था जो लड़कियों को दोस्ती और प्यार का झांसा देते और मिलने के बहाने स्कूल बुलाकर पहले खुद उसकी इज्जत लूटते और फिर आखिर में चौकीदार के लिए छोड़कर निकल जाते। जो भी बदकिस्मत उनके हाथ चढ़ती उसकी जिंदगी तबाह हो जाती और वो इतनी खौफजदा हो जाती कि दोबारा इस तरफ कभी रुख नहीं करती। आज ज़ाहद ऐसे ही एक लड़की को प्यार का झांसा देकर ले आया था। अभी क्लासरूम में बैठकर उनको बातें करते कुछ वक्त ही गुजरा था कि ज़ाहद के तीनों दोस्त भी आ गए। लड़की को कुछ समझ नहीं आई थी कि ये कौन है और ये अचानक कैसे आ गए। जब तक उसे समझ आया वो कुछ करने के काबिल नहीं रही थी। स्कूल बहुत बड़ा था और ऊंची ऊंची दीवारें। लड़की की चीखें सिर्फ चौकीदार रशीद तक ही पहुंच रही थीं और वो उन चीखों को बहुत मजे ले लेकर सुन रहा था। गोया वो एक अधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन इस सारे मामले का जिम्मेदार वही था। कुछ देर बाद लड़की की आवाजें आना बंद हो गईं। शायद वो अपने होश खो बैठी थी या उन्होंने मुंह में कुछ चीज ठोंस दी थी। रशीद अब अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। जाहिद कमरे में दाखिल हुआ, आंखों से इशारा करके बोला, लोबी चाचा, हमारा काम तो हो गया, अब तुम जानो और लड़की जाने। वैसे चाचा, आज माल बहुत जबरदस्त था, मजा ही आ गया। जाहिद हंसता हुआ दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। चाचा रशीद खबासत से हंसते हुए उठा और दूसरे कमरे में जा पहुंचा, जहां लड़की बिना लिबास के आड़ी तिरछी सी पड़ी हुई थी। कमरे का दरवाजा बंद करके वो लड़की के पास आया और उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जैसे ही उसकी नजर लड़की पर पड़ी, उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल पड़ी, हाय मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, ये तुम हो। उसके सामने उसकी अपनी बेटी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी, जिसको वो अपने हाथों से बेआबरू करवा चुका था। दूसरों की बेटियों को बेइज्जत करते करते वो आज अपनी इज्जत अपने हाथों से खुद लुटवा चुका था। वो भूल गया था कि ये दुनिया मुकाफाते अमल है, जहां हर कोई अपना बोया हुआ अपने हाथ से ही काटता है। वस्सलाम।